नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं औसत पर। इस पर औसत, सबसे पहले औसत की बात करते हैं। औसत कहते किसे हैं? औसत का मतलब क्या होता है? औसत, एवरेज। क्या है भैया? एवरेज। सबसे पहले औसत की परिभाषा पर चर्चा की जाएगी। औसत, औसत किसे कहा जाता है? औसत किसे कहा जाता है? तो औसत का मतलब होता है सजातीय राशियों के योगफल में, सजातीय राशियों के योगफल में संख्याओं का भाग देने पर, संख्याओं का भाग देने पर प्राप्त भागफल को, प्राप्त भागफल को औसत कहा जाता है। औसत कहा जाता है। ठीक सर। सजातीय राशियों के योगफल में संख्याओं का भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? औसत। अर्थात आपने पढ़ा है औसत, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग में राशियों की संख्या का क्या दिया जाता है? राशियों की संख्या का भाग दिया जाता है। ठीक सर। हाँ जी, ये तो औसत के लिए फॉर्मूला है। यदि योगफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? योगफल। संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बराबर होता है औसत का, औसत का किससे गुणनफल किया जाता है? संख्याओं से। किससे? संख्याओं से। संख्याओं का योगफल औसत गुणा संख्या, और औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस औसत का मान अगर हम बेसिकली चर्चा करते हैं, औसत, औसत को मध्यमान के नाम से भी जाना जाता है। औसत को मध्यमान भी कहा जाता है। मध्यमान, मध्यमान का मतलब बीच की संख्या, बीच की संख्या, बीच की संख्या। ठीक सर। औसत को मध्यमान कहा जाता है, लेकिन राशि या तो क्रमागत होनी चाहिए या राशियों के मध्य अंतर कैसा होना चाहिए? समान। तो पुनः हम औसत पर दोबारा चर्चा करने वाले हैं कि औसत ये तो राशियों के ऊपर हो गया। अब बात करेंगे यदि राशि क्रमागत हो या उनके मध्य समान अंतर कैसा हो? समान। राशियों के मध्य, राशियों के मध्य अंतर समान हो, समान हो तो बीच की संख्या को या मध्यमान को, मध्यमान को औसत कहा जाता है। औसत कहा जाता है। अर्थात, अर्थात औसत बराबर क्या होता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और भाग किसका दे दिया जाता है? 2 का। औसत बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी बटे 2। औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर a प्लस बी बटे 2, जहां जहां a प्रथम संख्या और b क्या होती है? अंतिम संख्या। b क्या होती है बताओ? अंतिम संख्या। ठीक सर, अंतिम संख्या। लेकिन औसत निकालने के लिए राशि या तो क्रमागत होनी चाहिए या उनके मध्य अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं सबसे पहले। हाँ जी, प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत पूर्णांक संख्या, प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करो। ठीक सर। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, सबसे पहले मैंने प्राकृत संख्याओं पर चर्चा की। और प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं होती है, प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो
धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। किसका समूह होता है? धनात्मक संख्याओं का। लेकिन आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्या लेनी है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ठीक सर। और इसमें जो मध्य की संख्या होती है उसे औसत, तो इसका औसत कितना प्राप्त हुआ? 3। या फिर औसत कैसे निकालेंगे? औसत बराबर क्या होता है? a प्लस बी बटे 2। तो ए का मान कितना? ए पहली संख्या, प्रथम संख्या। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम संख्या। बी का मतलब क्या होता है? अंतिम संख्या। इन दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दिया जाएगा? 2 का। 5 और 1 6, और 6 में जब 2 का भाग देते हैं तो आंसर कितना प्राप्त होगा? 3। कितना प्राप्त होगा? 3। तो आपका औसत कितना हुआ? 3। बताओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां मैंने प्रथम 5 प्राकृत संख्या की है, आगे बताओ मैं प्रथम 5 पूर्ण संख्या ले लेता हूं। पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात। क्या ज्ञात कीजिए? औसत ज्ञात करो, ठीक सर। तो बताओ मैंने यहाँ पूर्ण संख्या लिखी है। क्या लिखा है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है। कहां से? पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 0 से। अर्थात पूर्ण संख्याओं में क्या पाया जाता है? 0। धनात्मक संख्या भी पाई जाती है, और कहां तक चलती चली जाती है? अनंत तक। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं में पहली पूर्ण संख्या क्या हो गई? 1। अगली 0 1 2 3 4। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होता है? 2। अर्थात औसत a प्लस बी बटे 2 से भी निकाल सकते हैं। तो 0 प्लस 4 बटा 2। आपका आंसर कितना प्राप्त होगा बेटा? 2। कितना होगा? 2। आगे इसके बाद आगे चर्चा करते हैं बेटा। यहाँ पर सबसे पहले मैं संख्याओं के औसतों पर ही चर्चा कर रहा हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। आगे बताओ, मैंने सम संख्या लिख दी। क्या लिख दी? सम संख्या। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे, तो सम संख्याएं प्रथम 10 सम संख्या है। पहली सम संख्या क्या हुई? 2 4 6। और 10वीं सम संख्या, सम संख्या में 2 का अंतर पाया जाता है, तो 10वीं सम संख्या क्या प्राप्त होगी बेटा? 20। और इनका औसत निकालना है, और औसत बराबर क्या होता है? a प्लस बी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। 2 प्लस 20 बट्टे में 2। 2 प्लस 20 कितना हो गया? 22। और 22 में 2 का भाग देने पर आपका आंसर कितना प्राप्त होगा बेटा? 11। कितना? 11। ये मैंने प्रथम 10 सम संख्याओं के लिए बोला था। प्रथम 10 सम संख्या, तो पदों की संख्या n बराबर कितना था यहाँ? 10। कितना? 10। अगले क्वेश्चन में अगर आपसे एग्जामिनर इस प्रकार से पूछता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत याद कीजिए। सम संख्याओं का औसत याद कीजिए। तो बताओ 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना हो, तो आपको केवल सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो आपको विषम संख्या नहीं लेनी है। और आपकी जो श्रेणी होती है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है, सम संख्याओं की श्रेणी। और अंतिम पद क्या होगा? 100। औसत निकालेंगे बताओ। औसत, औसत बराबर क्या होगा? a प्लस बी बटा 2। ए का मतलब प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या है? 2। बी का मतलब अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी हो गई? 100। और भाग किसका बेटा? 2 का। आपका आ रहा है 102, और 102 में भाग किसका दिया जाएगा? 2 का। और 102 में 2 का भाग देने पर आंसर कितना प्राप्त हो रहा है बेटा? 51। कितना बेटा? 51। अभी मैं सम संख्याओं पर चर्चा कर रहा हूँ। यहीं से बताओ एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि अभी मैंने प्रथम सम संख्याओं के बारे में कही है,
अगर प्रथम सम संख्याओं के बारे में ना कहकर क्रमागत सम संख्याओं के बारे में मध्य में से कहीं से औसत पूछने लग जाए तो मध्य से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक सब। तो बताओ 100 से 200 तक आपको पदों के पद कैसे लेने, सम पद लेने। तो पहला सम पद क्या हो गया, 100 सम है, काउंट किया जाएगा, 100 को काउंट किया जाएगा। तो 100 को काउंट करेंगे, पहला पद क्या हुआ 100। इसके बाद बताओ 102, 104 सम संख्या जानते हैं ना। हाँ जी, 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप श्रेणी क्या प्राप्त होगी, 100, 102, 104 और अंतिम संख्या क्या होगी 200। तो बताओ औसत निकालेंगे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और भाग किसका दिया जाएगा, 2 का। 100 प्लस 200 बटे 2 और 300 में 2 का भाग देने पर आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 150। इसके बाद बताओ आगे चर्चा करने वाले विषम संख्याओं पर। किस पर बताओ, विषम संख्याओं पर। ठीक सर। विषम संख्याओं के मध्य भी अंतर कैसा प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है। बताओ अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 ऐसी संख्याएं विषम संख्याओं का औसत ज्ञात, औसत ज्ञात करो। तो बताओ n का मान कितना है यहाँ 25 और अगर मैं n का मान 25 पद है, विषम पद है 25, श्रेणी की बात करता हूं तो श्रेणी आपको विषम पदों की बनानी है। तो प्रथम पद क्या आएगा 1, अगला 3, कैसा 25 गुणा 2 करने पर 50 प्राप्त होता है। 50 तो सम पद है, अंतिम पद क्या प्राप्त होगा 49। कितना प्राप्त होगा 49। औसत निकालो बताओ, औसत, औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और भाग किसका दिया जाएगा 2 का। जी 1 प्लस 49 बटे 2, 50, 1 और 49 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 50। 50 में 2 का भाग देंगे, औसत कितना आएगा 25। कितना आएगा बताओ 25। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आप पदों की संख्या ना देकर संख्याएं दे रखी हो, उनमें से आपको देखना हो, जैसे मैं कहूं 1 से 500 तक के सभी विषम पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी विषम पदों का, विषम पदों का योगफल नहीं, औसत क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, औसत ज्ञात कीजिए। तो बताओ आप सबसे पहले श्रेणी का निर्माण करेंगे और श्रेणी भी कैसे पदों की होनी चाहिए, विषम पदों की। हाँ जी, तो विषम पदों की श्रेणी का निर्माण करते हैं तो 1 से अगला पद 3 और अंतिम जो पद प्राप्त होगा वह है 499। 500 क्यों नहीं लिया है बताओ, क्योंकि 500 कैसा पद है, सम पद, जबकि लेना क्या है आपको विषम पद। क्या लेना है बताओ, विषम पद। और विषम पद क्या है 499। विषम संख्या जानते हैं ना किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। 499 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए कैसी संख्या है, विषम संख्या। औसत निकालेंगे, औसत निकाल के बताओ इसका आप। हाँ जी 1 प्लस 499 और भाग किसका दिया जाएगा 2 का। तो आपका करेक्ट आंसर 500 और 500 में 2 का भाग देने पर आपका औसत कितना निकल के आता है 250। कितना बताओ 250। ठीक सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं कहने लग जाऊं कि बताओ 100 से 300 तक के सभी विषम पदों का औसत ज्ञात कीजिए। सभी कैसे पद, विषम पदों का औसत ज्ञात कीजिए। विषम पदों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो बताओ
100 से 300 तक, तो पहला पद क्या आएगा 101, क्या आएगा 101। 100 सम पद है, आपको विषम पद लेने हैं, और विषम पद क्या होगा 101। अगला पद बताओ 103, उससे अगला 105, और अंतिम जो पद रहेगा वो कितना आएगा 299। पहला पद 101 और अंतिम पद 299। औसत निकालने के लिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग, राशियों की संख्या तो अभी बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी मध्यमान पर चर्चा कर रहे हैं। 101 प्लस 299, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना 2। हाँ जी, आपका योगफल कितना प्राप्त हो रहा है 400। कितना बताओ 400। जोड़ तो सकते हैं, 9 और 1 0, 10 हुआ 0, एक हासिल 9 0 9, एक हासिल का 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4 में 400 में 2 का भाग देने पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा बताओ 200। कितना आएगा 200। ठीक सर, यहीं पर थोड़े एडवांस क्वेश्चनों की बात करता हूँ यहीं से। बताओ अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि आपके लिए औसत दे रखा हो, सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, तो आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा है 5 क्रमागत, प्रथम नहीं बोल रहा हूँ, 5 क्रमागत क्रमागत विषम संख्याओं का का औसत 75 है, 75 75 है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या क्या थी। ठीक सर, तो मैंने क्वेश्चन किया है आपसे कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या होता है बताओ, मध्यमान। क्या होता है मध्यमान, मध्य की संख्या है। तो यह विषम संख्या है, तो एक संख्या तो खुद 75 होगा, जबकि टोटल संख्या कितनी थी 5, और वो भी कैसी क्रमागत। क्रमागत का मतलब हो गया क्रम अनुसार, तो 2 संख्याएं इससे पहले रहेंगी और 2 संख्याएं इसके बाद की आएंगी। 2 संख्याएं, 2 पद इसके बाद के होंगे और 2 पद इससे पहले। 75 के बाद अगली विषम संख्या की बात करता हूँ तो 77, और अगली क्या होगी बताओ 79। इससे पहले बात करता हूँ 73 71। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है बताओ 79। और सबसे छोटी संख्या पर बात की जाए, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 71। ठीक सर, अगर यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन चल रहा होगा कि साहब चलो यहाँ 75, एक संख्या 75 मान, औसत विषम पद में ना औसत सम पद में आ जाए, तो वहां पर पद विषम नहीं होंगे, पद भी कैसे रहेंगे सम। जैसे अगला क्वेश्चन करना चाहता हूं, जैसे बताओ मैंने कह दिया 8 क्रमागत विषम संख्या, कैसे बताओ 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, और बताओ यहाँ पर जो औसत निकल के आएगा, जब पद 8 है, जब पद सम रूप में है, तो औसत भी कैसे रूप में आएगा, सम रूप में आएगा। तो यहाँ पर मैं 98 लिख देता हूँ, औसत 98 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो बताओ आपका औसत कितना है 98। अब ये विषम संख्या नहीं है, और जबकि विषम संख्या कितनी है 8, तो 4 पद इसके बाद आएंगे, कितने पद 4, और 4 पद इससे पहले होंगे और विषम पद होंगे, तो इससे पहला विषम पद क्या है 97 95 93 91। इसके बाद वाले पदों की बात करें तो 99 101 101 103 और 105। तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
अतः सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी बेटा वो क्या रहेगी, 91। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 91। लेकिन अगर प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो 105। सबसे बड़ी संख्या 105, सबसे छोटी संख्या 91। इसके अलावा सम विषम संख्याएं हो गई आपकी, प्राकृतिक पूर्ण क्रमांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याओं के बारे पर चर्चा की है। उसके बाद बेटा श्रेणियों पर चर्चा और करते हैं। एक आपने नाम सुना है समांतर श्रेणी, क्या सुना है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है ऐसी श्रेणी जिनके पदों के मध्य अंतर कैसा पाया जाता है, समान। सम प्लस अंतर, पदों के मध्य अंतर समान पाया जाता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और उनका भी औसत मध्यमान ही होता है। जैसे मैं आपके लिए कोई भी श्रेणी लिख देता हूँ, 105, 110, और आपका अंतिम पद क्या है, 200। तो प्रत्येक पद में कितने का अंतर पाया जा रहा है, 5 का, समान अंतर है। अगला पद मैंने 115 लिख दिया, सभी पदों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अंतर कितना है बताओ, 5। यहाँ पर भी अंतर 5। अन्य सभी पदों के मध्य अंतर कितना मिलेगा, 5। यदि पदों के मध्य अंतर का औसत याद, ठीक सर, जब सभी पदों के मध्य अंतर समान हो तो वहां पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद क्या है 105 प्लस अंतिम पद 200 में भाग किसका दिया जाएगा, 2 का, और आपका योगफल प्राप्त होता है 305। डिवाइड किससे किया जाएगा, 2 से। 2 वही भाग, 2 एकम 2, एक बचा शेष, 2 5 10, कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो 0.5। तो आपका आंसर कितना होगा, 152.5। आपका औसत कितना होगा, 152.5। इसके बाद बताओ श्रेणी और एक अन्य श्रेणी पर चर्चा कर लेता हूं, जैसे 32, 38, अगला पद ले लिया मैंने 44, क्या ले लिया बताओ, 44। ऐसे ही अगर मैं अंतिम पद की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अंतिम पद की, तो अंतिम पद मैंने ले लिया यहाँ पर जैसे 98 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 98, ठीक सर। तो 98 लेने पर आपका औसत ज्ञात करना है, का औसत ज्ञात, का औसत ज्ञात करो, ठीक सर। तो औसत ज्ञात करने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद 32 प्लस 98 को जोड़कर भाग किसका दिया जाएगा, 2 का, क्योंकि यहाँ पदों के मध्य अंतर कितने का पाया जा रहा है, 6 का। किसका पाया जा रहा है, 6 का। और जब 6 का अंतर मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बचे, तो जोड़ना बेटा इनको, 8 और 2 10 की 0, एक हासिल, 9 3 12 और 1 13, भाग किसका, 2 का, और भाग देने पर 2 6 12, 2 5 10, तो आपका आंसर कितना होगा बताओ, 65। कितना 65। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ठीक सर। इसके बाद बताओ एक गुणज शब्द का प्रयोग और करता है, वहां से और मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ मुख करते हैं कि अगर मैं कह दूं कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 7 गुणजों का औसत ज्ञात, औसत ज्ञात करो। गुणज कहते हैं कि ऐसी संख्या जो किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित, ऐसी संख्याएं जो 3 से। लेकिन बेटा यहाँ प्रथम शब्द लगे तो पहले 3 की टेबल में पहले 3 का 3, पहली संख्या 3 का भाग किस में जा रहा है, 3 में ही जा रहा है, उससे अगली 6, बाद में 9, 9 के बाद 12, 15, एक श्रेणी बन रही है, और 7 के 21, अगला पद क्या, अंतिम पद क्या होगा, 21। 7 का टेबल, 3 की टेबल कितनी बार लेनी है, 7 बार, तो अंतिम पद 21 है, प्रथम पद क्या है, 3। बताओ औसत बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, औसत क्या होगा, यहाँ पर प्रत्येक मध्य पद के मध्य अंतर कैसा है, समान। तो औसत निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद
बटे में 2, तो 3 + 21 कितना प्राप्त हुआ? 24, और 24 में 2 का भाग देने पर आपका औसत कितना प्राप्त होगा? 12। ठीक सर। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करता हूं मैं कि 7 के 25 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 25 गुणज, प्रथम 25 गुणज, 7 के प्रथम 25 गुणजों का, प्रथम 25 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। ठीक सर। तो 7 के प्रथम 25 गुणजों का औसत, तो 7 का प्रथम गुणज 7, इसी प्रकार से, और 7 गुणा 25 करने पर 175 प्राप्त होता है। 7 गुणा 25 करने पर कितना प्राप्त होगा बेटा? 175। औसत क्या होगा बेटा? औसत प्रथम पद 7 प्लस अंतिम पद 175, अंतिम पद क्या होगा? 175 बटे 2, जोड़ना बेटा, 7 5 12, एक कहां से 8, और बताओ 182, और 182 में जब इसका भाग दिया जाएगा 2 का, 9 दूनी 18, 91, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 91। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।